वर्षा देवनानी ने पूछा है, कृपया अजपा जप के बारे में कुछ कहें। अजपा जप के बारे में मान्यता है कि ऐसा जप जो बिना जपे ही चलता रहे, जैसे कोई राम राम जप रहा है, कोई ओम नमः शिवाय जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, तो एक तो प्रयास करता है, फिर वो उसने जपना बंद कर दिया और फिर उसके अंदर ऐसी मान्यता है, पहला कॉन्सेप्ट, कि फिर बिना जपे ही उसकी सांसों में चलने लग गया। जैसा वो एक सूफी सॉन्ग है ना, कि सांसों में सुमिरूं मैं पी का नाम। तो जब सांसों में कोई नाम चलने लगे, सांसों में कोई मंत्र चलने लगे, हम ना चलाएं, तो मान्यता है कि वो अजपा जप हुआ। लेकिन अजपा जप का अर्थ है विशुद्ध साक्षी। जब साक्षी होने का कोई प्रयास भी नहीं है और साक्षी घट गया है, एक पृष्ठभूमि की तरह। जपना क्या है? जपना है किसी भी चीज को पकड़ने की चेष्टा करना। हम किसी का नाम जपें, हम कोई काम करें, वो एक किस्म का जप है। जप है एक वो स्थिति जिसको हम रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, पकड़ने की चेष्टा करते हैं। तो जब हम अपने साक्षित्व को भी पकड़ने की चेष्टा कर रहे होते हैं, तो वो जप की स्थिति है। और अजपा जप की स्थिति यह है कि जब साक्षित्व प्रकट हो गया, अब पकड़ना नहीं पड़ता, वो पृष्ठभूमि में है, विटनेसिंग इज देयर, साक्षी है पृष्ठभूमि में, उसको लाना नहीं पड़ता, पकड़ना नहीं पड़ता, तो वो हुआ अजपा जप। वो हमेशा तुम्हारे साथ है। जैसे इसी से संबंध सुमिरन, सुमिरन करना पड़ता है, यानी स्मरण, रिमेंबरिंग, और फिर वो ठहर जाता है। स्वभाव का स्मरण, स्वभाव का स्वाद, तो जब ठहर जाता है तो अजपा जप बन जाता है। तो अजपा जप है हमारे स्वभाव, उसको पकड़ने की कोशिश जब छूट गई है तो अजपा जप में आ गए। कोशिश है, जप में है। कर्ता और अकर्ता में भी इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। कर्तापन पर खड़े होकर जब अकर्तापन को हम समझ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की स्थिति यही है कि वो कर्तापन के द्वंद्व में उलझे हैं और वहाँ से अकर्तापन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अभी जप में है। ठीक है, जप भी ठीक है। और फिर जब कर्तापन की समझ घट जाती है पृष्ठभूमि में और सारे कर्म वैसे ही होने लगते हैं और अकर्ता का जो स्वभाव है वो उभर गया है, पृष्ठभूमि में ठहर गया है, वो अजपा जप में चीज, यानी कि अब तुमको कुछ करना नहीं होता, वो है पीछे। मेरे कॉन्सेप्ट से ही, लेकिन कोई और कॉन्सेप्ट देता है तो दे सकता है, वो भी शायद एक कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अजपा जप का मेरा कॉन्सेप्ट यही है।